तो जी आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिस्टर विथ मी में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि टीकाकरण से संबंधित अधिकांश पूछने वाला प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दिया गया है, टीकों को हमेशा शरीर के एक निर्धारित स्थान पर ही क्यों दिया जाता है? तो आंसर है, टीकों को हमेशा शरीर के खास स्थान पर ही लगाया जाता है ताकि समानता बनी रहे और आपको या किसी अन्य को यह जांचने में मदद मिल सके वो दिया गया है या नहीं। जैसे कि BCG का टीका हमेशा बाईं ऊपरी बाह पर ही लगाया जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि टीका को हमेशा शरीर के एक निर्धारित स्थान पर इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर कोई भी जांच करने आए, बाहरी टीम या कोई भी, तो ये पता चले कि उस व्यक्ति को टीका दिया गया है या नहीं। जैसे कि BCG का टीका है, वह हमेशा बाएं ऊपरी बाँह पर ही लगाया जाता है। उसे जैसे कि किसी अभिभावक को भी पता नहीं रहता है कि हमारे बच्चों को BCG का टीका लगा या नहीं लगा, तो उस समय NM दीदी को जांचने में भी सुविधा होती है। बाएं बाँह को देखती है कि हल्का फुरा या उसका निशान रहता है BCG का, तो इससे पता लगाया जाता है। तो इसीलिए टीका को हमेशा शरीर के एक निर्धारित स्थान पर ही दिया जाता है। दूसरा नंबर सवाल है, अधिकांश टीकों को 2 डोजों के बीच कम से कम 4 सप्ताह का अंतर क्यों होना चाहिए? ये काफ़ी ही पूछे जाने वाला सवाल है। तो इसका आंसर दिया हुआ है, टीकों को 2 डोज के बीच कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए क्योंकि डोजों के बीच का अंतराल को कम करने से हो सकता है कि उतने समय में सुरक्षा प्रदान करने वाली पर्याप्त रोग प्रतिरोधी कणों एंटीबॉडी का उत्पादन न हो सका। तो इससे यह समझ में आता है कि जो भी हम टीका देते हैं उसके बीच में कम से कम 4 सप्ताह या 28 दिन का अंतर होना चाहिए क्योंकि जो भी हम टीका लगाते हैं तो वो क्या होता है, 28 दिन में शरीर में वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अगर कम समय में देंगे तो वह पर्याप्त एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम टीका के बीच कम से कम 4 सप्ताह का अंतर रखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विटामिन ए की किसी बोतल को एक बार खोले जाने के बाद कितने समय तक के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर में है, एक बार खोले जाने के बाद विटामिन ए की बोतल का उपयोग 8 सप्ताह के अंदर ही किया जाना चाहिए। बोतल पर खोलने की तारीख लिखें एवं महत्वपूर्ण है कि खोलने की तारीख स्पष्ट रूप से बोतल पर लिखी गई हो। इसे सीधे धूप से दूर रखना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विटामिन ए की बोतल खोलने के बाद कितने समय तक उसका उपयोग होता है, तो ये तो है विटामिन ए की अगर बोतल एक बार आप खोलिए तो वह 8 सप्ताह यानी कि 56 दिन तक वह खोलने के बाद यूज कर सकते हैं आप। अगर जिस भी टाइम अगर खोलिए तो उसका डेट और समय लिखना ज़रूरी होता है। ये तो टीका जो भी वाइल होती है उस पर भी डेट और टाइम लिखा जाता है। तो विटामिन ए जब भी खोलिए तो वह 56 दिन तक आप यूज कर सकते हैं या कह सकते हैं कि 8 सप्ताह विटामिन ए खोलने के बाद यूज की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डायरिया या दस्त के इलाज में ORS के साथ जिंक की कितनी डोज दी जाती है? तो 2 से 6 माह के शिशु को जिंक की 10 मिलीग्राम की घुलने वाली गोली माँ के दूध में 14 दिन के लिए दी जाती है। तो 2 से 6 माह के शिशुओं को जिंक की 10 मिलीग्राम की गोली, तो 2 से 6 महीना के जो भी बच्चा है उसे जिंक की गोली हम 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम ज़्यादातर तो अवेलेबल नहीं होता है, तो 20 मिलीग्राम रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो 2 से 6 महीना को बच्चे का होता है उसे आधा टेबलेट देते हैं और आधा टेबलेट जो बचता है उसे
फेंक दिया जाता है, उसे नहीं खिलाया जाता है, और यह कम से कम 14 दिन तक दी जाती है। उसी प्रकार से अगर 6 महीना से 5 वर्ष तक के बच्चों है, अगर उसे डायरिया या दस्त का शिकार है, तो उस बच्चे को 20 मिलीग्राम की जो घुलने वाली गोली होती है, वो एक टेबलेट दी जाती है 14 दिन तक। तो ये आप समझ गए होइएगा। अब पूछा जाता है कि टीका वैक्सीन सारणी संबंधित प्रश्न। अब अगर आप क्षेत्र में काम करते हैं तो कोई भी अगर बाहर से WHO, यूनिसेफ कोई भी सर आते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चों को अगली डोज के लिए देर से लाया जाता है तो क्या फिर से टीके की पहली डोज से शुरू करनी चाहिए? तो सबसे पहले इसमें पूछ क्या रहा है, इसको समझना ज़रूरी है। कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को अगली डोज कह रहा है, इसका मतलब है कि उसे पहला डोज तो पड़ा है। पहला डोज में जैसे कि थर्ड डोज के लिए आया तो सेकेंड डोज पड़ा होगा, MR के लिए आया होगा तो पेंटा थर्ड तक पड़ा होगा। तो पूछने का तात्पर्य यह है कि अगली डोज के लिए देर से, यानी कि पिछला टीका पड़ा हुआ, तो क्या फिर से टीके की पहली डोज से शुरू करनी चाहिए, यानी कि उस बच्चे को पहला डोज से शुरू करनी चाहिए? तो इसका जो जवाब है कि नहीं, फिर से शेड्यूल शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शुरू करे जहाँ से शेड्यूल को छोड़ा गया था। जैसे पेंटा फर्स्ट पड़ा हुआ था, तो आज अगर हम देंगे तो उसे पेंटा सेकेंड ही शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए इसमें भी बताया गया है कि यदि किसी 5 माह के बच्चे को BCG, पेंटा फर्स्ट और OPV फर्स्ट दिया जाता है और वह 11 महीने की उम्र में वापस आता है, तो बच्चे को पेंटा सेकेंड, OPV सेकेंड, खसरा रूबेला और रोटा जहाँ लागू हो या जहाँ पर JE लागू हो टीके लगाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी बच्चे को पेंटा फर्स्ट टीका पड़ गया और उसके बाद वह टीका लिया ही नहीं और वह आपके टीकाकरण केंद्र पे, टीकाकरण सत्र पे 11 महीने की उम्र में वापस आता है, तो क्या आप उस बच्चे को कौन से टीका दीजिएगा? तो ये है कि जैसे पेंटा फर्स्ट पड़ा है, OPV फर्स्ट पड़ा है, तो उस बच्चे को हम पेंटा सेकेंड देंगे, OPV सेकेंड देंगे, MR फर्स्ट देंगे, जहाँ JE लागू है वहाँ JE फर्स्ट देंगे, MR फर्स्ट देंगे, विटामिन A की देंगे। तो ऐसे करके यह टीकाकरण की यहाँ से देना होता है। शेड्यूल शुरू नहीं करना है, जहाँ से छोड़ा गया है वहीं से दिया जाता है। तो अगला नंबर सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है। जैसे कि यदि कोई बच्चा जिसे कभी भी टीका नहीं दिया गया, माने आपके पास कोई बच्चा आया और वह 9 महीना पूरा हो गया, लेकिन 12 महीने मतलब 1 वर्ष से पहले आपके पास लाया गया, तो क्या सभी टीका उस दिन बच्चे को दिए जा सकते हैं? यानी कि जो भी बच्चे का डोज है, तो जो भी बच्चे का टीकाकरण देना है, तो क्या हम उस बच्चे को दे सकते हैं उस दिन? तो हाँ, अगर 1 साल से पहले अगर हमारे पास बच्चा आया तो उसे हम क्या क्या दे सकते हैं, यानी कि इसमें लिखा है हर टीके के लिए अलग अलग AD सिरिंज। तो ऐसे भी टीकाकरण पे हर बच्चा के लिए AD माने ऑटोमेटिक डिस्पोजल सिरिंज उपलब्ध रहता है। तो हर बच्चे के लिए हर टीकाकरण के लिए अलग अलग सिरिंज का उपयोग किया जाता है। अगर 9 माह के बच्चों को कभी टीका नहीं दिया गया तो उसे क्या पड़ेगा? तो उसे देंगे हम OPV फर्स्ट देंगे, BCG देंगे, रोटा फर्स्ट देंगे, पेंटा फर्स्ट देंगे, FIPV फर्स्ट देंगे, MR फर्स्ट देंगे, JE फर्स्ट देंगे, PCV फर्स्ट देंगे। यानी कि सभी टीकों जो है देना सुरक्षित करेंगे और वह प्रभावित है। अगर एक से अधिक इंजेक्शन, जैसे कि एक ही साइट पे और इंजेक्शन की जगहों के बीच दूरी कम से कम 1 इंच सुनिश्चित है,
तो यह इस लाइन में जो कह रहा है कि अगर आप टीका दे रहे हैं पीसीबी और जेई एक ही पैर में लगाते हैं, आप दाहिना थाई में लगाते हैं, तो 2 सुई एक ही अगर थाई में अगर लगा है तो दोनों के बीच में कम से कम 1 इंच की दूरी रहना चाहिए। अगला सवाल है कि बीसीजी टीका सिर्फ 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ही क्यों दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका होता है 1 साल की आयु तक के अधिकांश बच्चों में स्वतः ही प्राकृतिक या सब क्लिनिकल तपेदिक संक्रमण हो जाता है। यह बचपन में होने वाले तपेदिक के गंभीर रूप जैसे टीबी, मेनिंजाइटिस और मलेरिया बीमारी के खिलाफ सुरक्षा करती है। तो यह कह रहा है कि बीसीजी का जो इंजेक्शन लगाते हैं टीका, तो वह 1 वर्ष तक ही बच्चों का ही क्यों दिया जाता है? तो 1 वर्ष के बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है तपेदिक या टीबी कहते हैं, तो वह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए बीसीजी का जो टीका है वह 1 वर्ष के बच्चे को ही दिया जाता है। जैसे कि 0 से 28 दिन का अगर बच्चा है तो उसे हम 0.05 ml देते हैं बाएं हाथ पे, और 28 दिन से लेकर 1 वर्ष के अगर हो जाए तो उसे हम 0.1 ml एडी सिरिंज से देते हैं। बीसीजी से रिलेटेड, यदि बीसीजी का टीका देने के बाद कोई निशान दिखाई नहीं देता तो क्या किसी बच्चे को फिर से टीका देना चाहिए? तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर किसी बच्चे को अगर टीका दिए अगर उसका निशान नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीसीजी का टीका नहीं पड़ा है, उसको पड़ा हुआ है और उसे टीका देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो